हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5। नाम है बुक का हनीशकल। चैप्टर का नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का सेकंड और लास्ट पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। This is a very important part of our system. This is यह है a very एक बहुत इम्पॉर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण पार्ट यानी हिस्सा ऑफ आर सिस्टम, हमारी सिस्टम का, हमारी प्रणाली का। पूरा अर्थ है हमारे सिस्टम का यह बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को एप्रिशिएट, किसी व्यक्ति या वस्तु कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी वस्तु होती है, उसके गुण को पहचानना और उसको महत्व देना, इसको कहते हैं एप्रिशिएट। एंड अंडरस्टैंड, समझना, किसको, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को, किसी पर विपदा आ रही है या किसी के दिन खराब हैं, उसको समझना। पहली क्या चीज़, बच्चों को कैसा बनाते हैं, एक तो एप्रिशिएट करना, किसको, किसी व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, या कोई वस्तु अगर अच्छी है तो उसको पहचानना, उसके गुणों को पहचानना। दूसरा काम है अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को समझना, किसी का खराब टाइम है, किसी के ऊपर विपदा समस्या आ रही है, उसको समझना। वी मेक दैम, वी मेक हम बनाते हैं, दैम उन्हें, शेयर हिस्सा लेने वाला, इन मिसफॉर्चून टू दुर्भाग्य में भी, खराब टाइम भी किसी का है उसके अंदर भी हिस्सा लेने वाला हम बच्चों को बनाते हैं। पूरा अर्थ देख लेते हैं। हमारे बच्चों को किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को पहचानना और उसको महत्व देना तथा विपदा या दुर्भाग्य को समझने वाला बनाते हैं, और हम उन्हें विपदा या दुर्भाग्य में भी हिस्सेदारी करने वाला बनाते हैं। ईच टर्म, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ईच टर्म, टर्म होती है प्रत्येक बार, ईच यानी प्रत्येक, टर्म यानी बार, अपनी अपनी जो बारी आती है उसको कहते हैं टर्म। ईच टर्म प्रत्येक बार, एवरी चाइल्ड, एवरी प्रत्येक, चाइल्ड बच्चा, प्रत्येक बच्चा, हैज वन ब्लाइंड डे, अंधा दिन अर्थात अंधा बनने का दिन, अंधा बनने का अभिनय करने का दिन, अंधा बन के कैसा महसूस होता है वो दिन हर बच्चे का। एक दिन होता है वन लैम डे, एक होता है लंगड़ा दिन, लंगड़ा बनने वाला दिन। वन डीफ डे, डीफ यानी बहरा, एक दिन होता है बहरा दिन, बहरा बनने वाला दिन, जिनको सुनाई नहीं देता उनको कैसा महसूस होता है वो महसूस कराने के लिए ये बनने पड़ते हैं। वन इंजर्ड डे, एक घायल बनने का दिन, एंड वन डम डे, एक गूंगा दिन होता है। ये दिन है सारे, इनमें क्या होता है, डम डे में गूंगा दिन होता है जिसमें गूंगा बनने का अभिनय करना पड़ता है, गूंगा बनना पड़ता है, गूंगे की तरह हमें रहना पड़ता है। पूरा अर्थ है प्रत्येक बार प्रत्येक बच्चे को एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल बनने का दिन तथा एक गूंगा दिन होता है। पूरा हिंदी अर्थ है हमारे सिस्टम का यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है, हमारे बच्चों को किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को पहचानना और उसको महत्व देना तथा विपदा या दुर्भाग्य को समझने वाला बनाते हैं। हम उन्हें विपदा या दुर्भाग्य में भी हिस्सेदारी करने वाला बनाते हैं। प्रत्येक बार प्रत्येक बच्चे के एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल बनने का दिन तथा एक गूंगा दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंधे दिन के दौरान, जिस दिन बच्चा अंधा बनता है
ड्यूरिंग उस दौरान क्या करना पड़ता है? देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली, कि देयर आइज उनकी आँखें, आइज आँखें, देयर उनकी, आर बैंडेज्ड बांध दी जाती हैं, ढक दी जाती हैं, बैंडेज पट्टी के द्वारा बांध दी जाती हैं या ढक दी जाती हैं। किस तरह? एब्सोल्यूटली, पूरी तरह से। इस तरह बांधी जाती है पट्टी कि बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई ना दे, झिरी में से, ऊपर से, नीचे से, किसी भी तरह से उसको दिखाई ना दे, बिल्कुल अंधा बना दिया जाता है उसको। एंड और दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और अगर दिख भी रहा है तो क्या होता है? एंड दे आर, वे हैं, ऑन देयर ऑनर, साहस है उनमें, नॉट टू पीप, नहीं झांकने का। अगर उनको दिखाई भी दे रहा है तो वो झांकने का, नहीं झांकने का साहस रखते हैं, अर्थात ईमानदारी से अंधा बनने का अभिनय करते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, द बैंडेज, बैंडेज यानी पट्टी, इज पुट ऑन रखी जाती है, ऊपर, ऑन, ओवरनाइट पूरी की पूरी रात, रात में भी उस पट्टी को बांध दिया जाता है, बंधी रहती है। सो, ताकि, दे वेक ब्लाइंड, वे अंधे ही जागें। दिन में तो उनकी आँखों पे पट्टी बांध के ही रखते हैं, बल्कि रात में भी उन्हें पट्टी बांध के रखा जाता है, ताकि जब सुबह जगें तो उन्हें कुछ भी दिखाई ना दें, कि एक अंधे की तरह, अंधा जो आदमी होता है वो किस तरह महसूस करता है, वो उस बच्चे को बताया जाता है पूरी तरह से। दिस मीन्स, इसका मीन्स यानी अर्थ, इसका मतलब है, इसका अर्थ है दैट की दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, दे नीड, उन्हें आवश्यकता होती है, हेल्प की, सहायता की या मदद की, विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के लिए। जो भी काम करेगा वो दिन भर, उसके लिए उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब वो अंधा बन चुका है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि उसको चलना है तो उसको किसी को साथ में लेना पड़ेगा, ताकि वो कहीं गिर ना जाए, कुछ टकरा नहीं जाए किसी से। अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे या दूसरे बच्चों को, आर गिवन, दिया जाता है, द ड्यूटी, कर्तव्य या कार्य, ऑफ, किसका? हेल्पिंग दैम, उनकी मदद करने का, एंड लीडिंग दैम अबाउट, उन्हें लाने ले जाने के लिए। पूरा अर्थ है दूसरे बच्चों को उनकी सहायता करने का तथा उन्हें इधर उधर ले जाने का कार्य दिया जाता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। दे, वे, ऑल, सब, वे सब, दे ऑल, वे सब, लर्न, सीखते हैं, सो मच, इतना ज़्यादा, दिस वे, इस रास्ते से, इस तरीके से। बोथ, कौन कौन? दोनों, बोथ यानी दोनों, कौन दोनों हैं? द ब्लाइंड, जो अंधा, एंड द हेल्पर्स, उसकी मदद करने वाला, अंधा और अंधे की मदद करने वाला। जो बच्चा अंधा बनता है वो, एंड अंधे की मदद करने वाले बच्चे इस काम से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। There is no misery about it. There is, वहाँ है, no misery, कोई समस्या नहीं है, about it, इसके बारे में, इसके बारे में कोई समस्या नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम, कुमारी बीम, कंटिन्यूड रही, लगातार रही, अर्थात लगातार कहती रही। एवरीवन, प्रत्येक, इज वेरी, है बहुत
kind, दयालु, and or it is really something of a game, and or it is यह है really वास्तव में something of a game एक खेल जैसा कुछ खेल something of a game अर्थात कुछ खेल की तरह है। पूरा अर्थ है इसके बारे में कोई समस्या नहीं है। कुमारी बीम ने कहा या कहती रहीं प्रत्येक बहुत दयालु है और यह वास्तव में कुछ एक खेल की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर, बिफोर अर्थात पहले, द डे इज ओवर दिन के समाप्त होने के, पूरा है दिन के समाप्त होने से पहले, दो यद्यपि, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, इवन यहाँ तक कि द मोस्ट थॉटलेस जो सबसे ज़्यादा बेपरवाह, सबसे ज़्यादा जो सोच विचार नहीं करता है, चाइल्ड बच्चा, रियलाइजेस वो भी रियलाइज़ कर लेता है, महसूस कर लेता है कि व्हाट मिसफॉर्च्यून इज दुर्भाग्य या विपदा क्या होती है। हम जो ये गेम खेलते हैं, हम जो ये काम करते हैं, अंधा बनाने का, लंगड़ा बनाने का, बहरा बनाने का, गूंगा बनाने का, इससे यहाँ वो बच्चा भी जो बिल्कुल बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, वो भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख लेता है और मिसफॉर्चून को महसूस कर लेता है, दुर्भाग्य या विपदा को महसूस करना सीख जाता है। पूरा अर्थ है इसके बारे में कोई समस्या नहीं है। कुमारी भीम ने कहा प्रत्येक बहुत दयालु है और यह वास्तव में कुछ एक खेल की तरह है। दिन के समाप्त होने से पहले तक, यद्यपि यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बेपरवाह, ज़्यादा सोच विचार नहीं करने वाला बच्चा भी महसूस कर लेता है कि विपदा या दुर्भाग्य क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं द ब्लाइंड डे इज of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. The blind day, अंधा दिन अर्थात अंधा बनकर अभिनय करने वाला दिन है, ऑफ कोर्स निसंदेह, अवश्य ही, रियली द वर्स्ट वास्तव में सबसे ज़्यादा खराब होता है। बट परंतु सम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें से कुछ, टेल मी मुझसे कहा, दैट कि द डम्ब डे गूंगा दिन, गूंगा बनने का अभिनय करने वाला दिन, इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, मुश्किल है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, हम चिल्ड्रंस माउथ बच्चों के मुंह पर बैंडेज पट्टी नहीं बांध सकते, सो ताकि दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, सो ताकि दे रियली वे वास्तव में हैव टू एक्सरसाइज एक अभ्यास कर सकें, देयर उनकी विल पावर इच्छा शक्ति का, क्योंकि मुंह पर पट्टी हम इसलिए नहीं बांध सकते, कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई या खाने पीने की प्रॉब्लम, खाना होगा तो पट्टी वापस खोलनी पड़ेगी, तो इस तरह से बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध। कम इनटू द गार्डन, गार्डन में, गार्डन अर्थात बगीचा, कम आना, इनटू द गार्डन बगीचे में आइए या बगीचे में आओ, एंड सी देखिए, फॉर योर सेल्फ अपने आप, स्वयं, योर सेल्फ यानी खुद ही, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, हाउ कैसे, द चिल्ड्रन बच्चे, फील महसूस करते हैं, अबाउट इट इसके बारे में। पूरा अर्थ है अंधा बनकर अभिनय करने का दिन अवश्य ही वास्तव में सबसे ज़्यादा खराब होता है, परंतु कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि गूंगा दिन ज़्यादा मुश्किल है।
हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए वास्तव में उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। बगीचे में आइए और अपने आप खुद ही देखिए बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ है। Miss Beam lead me to one of the bandaged girls. मिस बीम, कुमारी बीम, लीड मी या लेड मी, मुझे ले गई टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। बैंडेज्ड गर्ल यानी ऐसी लड़की जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थी। उन लड़कियों में से एक लड़की के पास, वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, लड़कियां कई थी जिनकी आंखों में पट्टियां थी, लेकिन उनमें से एक लड़की के पास कुमारी भीम मुझे ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। हियर यहाँ एक जेंटलमैन, एक सज्जन, कम आए हैं, टू टॉक बात करने के लिए, टू यू तुमसे। सेड मिस भीम ने, कुमारी भीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ गई। पूरा हिंदी अर्थ है, कुमारी भीम मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। यहाँ एक सज्जन तुमसे बात करने आए हैं, कुमारी भीम ने कहा, और हमें छोड़ गई या वहाँ से चली गई। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं। डोंट यू एवर पीप। डोंट यू क्या तुम नहीं करती हो, एवर कभी कभार, पीप ताक झांक क्या तुम कभी ताक झांक नहीं करती हो। पट्टी के अंदर से इधर उधर देखने वाली को कहते हैं ताक झांक करना। जैसे पट्टी बंधी हुई है और उसमें से चोरी छुपे अपन देख रहे हैं, उसको कहते हैं पीप, ताक झांक करना। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने पूछा, आस्क्ड द गर्ल उस लड़की से। ओ नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई। उसको कुछ गलत कह दिया था, क्योंकि वो बच्चे थे, वो बहुत ईमानदार थे, ऐसे बेईमानी नहीं करते थे। तो जब उससे ये बात कही तो उसको बड़ा बुरा लगा, और सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई। ओ नो, अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, बी चीटिंग, यह बेईमानी होगी। दैट वुड बी, यह बेईमानी होगी। बट लेकिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे पता नहीं था। आइडिया यानी कोई उपाय होता है, विचार होता है, यहाँ है नो आइडिया, मुझे नहीं पता था। इट वॉज, यह था, सो आवफुल, इतना बुरा, इतना अत्यधिक बुरा, टू बी ब्लाइंड, अंधा होना, ब्लाइंड यानी अंधा, अंधा होना इतना बुरा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना मुझे पता नहीं था। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। ए थिंग, एक चीज़ भी आपको दिखाई नहीं देती है, एक चीज़ भी आप नहीं देख सकते। अंधा जो होता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये महसूस होता है अंधा बनकर। पूरा अर्थ है, क्या तुम कभी ताक झांक नहीं करती हो, मैंने लड़की से पूछा। अरे नहीं, वह चिल्लाई, या उसने चिल्लाकर कहा। यह धोखेबाजी होगी, परंतु मुझे यह पता नहीं था कि अंधा होना इतना अत्यधिक बुरा है, आप एक भी वस्तु नहीं देख सकते। यू फील, यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। यू फील, आपको ऐसा लगता है या फील होता है, आपको ऐसा महसूस होता है, फील यानी महसूस होना, आपको ऐसा महसूस होता है। यू आर गोइंग टू बी हिट, यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, टू बी हिट, टकराने, बाई समथिंग, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, मोमेंट अर्थात क्षण, एवरी यानी प्रत्येक, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हर पल किसी वस्तु से हिट करने वाले हैं, टकराने वाले हैं।
इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। यहाँ सच ए रिलीफ कुछ आराम है, कहाँ पर? जस्ट टू सिट डाउन। बैठ जाना ही सबसे अधिक आरामदायक है, आराम देता है। यहाँ अगर बैठ जाओ, अंधा बनने का अगर अभिनय कर रखा है, वहाँ चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ है क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ आराम कहाँ मिल रहा है? जहाँ आपको एक जगह बैठा दिया है वहाँ आपको रिलीफ मिलता है, आराम देता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? तुम्हारे प्रति। आर योर हेल्पर्स, क्या तुम्हारे मदद करने वाले काइंड हैं, दयालु हैं? टू यू, तुम्हारे प्रति। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। पूरा हिंदी अर्थ है, आपको ऐसा लगता है कि आप हर पल किसी वस्तु से टकराने वाले हैं। यहाँ बैठ जाना ही बहुत अधिक आराम देता है। तुम्हारे सहायता करने वाले तुम्हारे प्रति दयालु हैं? मैंने पूछा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। फेयरली, अच्छी तरह से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी वैन इट इज़ माई टर्न। बट लेकिन, दे आर वे हैं, नॉट एज केयरफुल उतने सावधान नहीं हैं, एज आई शैल बी जितनी मैं थी, वैन इट इज़ माई टर्न जब मेरी बारी है या मेरी बारी थी तब उतने वो सावधान नहीं, क्योंकि उनको तो दिख रहा है जितनी मैं सावधान थी, कहीं मैं गिर ना जाऊं, टकरा ना जाऊं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। दोज वे, दैट जो कि, हैव बीन ब्लाइंड अंधे बन चुके थे, ऑलरेडी पहले से ही, आर द बेस्ट हेल्पर्स वो हैं बेस्ट हेल्पर्स सबसे अच्छे मददगार। जो पहले ही अंधे बनने का रोल किया, उनको जब हेल्पर्स बनाया गया, वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स साबित हुए, क्योंकि उन्हें अनुभव है कि अंधे बनकर क्या क्या परेशानियां आती हैं। इसलिए इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी। इट इज़ परफेक्टली, यह परफेक्टली पूरी तरह से, गैस्टली भयानक है, बुरा है, भयंकर है, नॉट टू सी देख नहीं पाना। देख नहीं पाना, यह पूरी तरह से भयंकर है। गास्टली होता है भयंकर, परफेक्टली पूरी तरह से। आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड ट्राई, आपको भी यह प्रयास करना चाहिए, आपको भी एक बार अंधा बनना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शैल आई लीड, मैं तुम्हें लेकर जाऊं? एनीवेयर, कहीं पर। पूरा हिंदी अर्थ है, अच्छी तरह से, परंतु वे उतने सावधान नहीं होते हैं जितने कि मैं, जब मेरी बारी थी। वे जो पहले से अंधे बन चुके हैं, वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। नहीं देख पाना, यह पूरी तरह से भयानक है। मेरी इच्छा है आप भी ये कोशिश करें। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊं? मैंने पूछा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। ओ यस, शी सेड, अरे हाँ, उसने कहा। शी सेड, उसने कहा। लेट्स गो, चलते हैं। फॉर ए लिटिल वॉक, छोटी सी घूमने के लिए, थोड़ा सा, लिटिल वॉक थोड़ा सा घूमने के लिए, चलो चलते हैं। ओनली, केवल, यू, आपको,
मस्ट टेल मी, बताना होगा, कहना होगा मुझे। अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में। जब मैं आपके साथ चलूँगी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा जो आसपास वस्तुएं दिखेंगी उनके बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। आई शैल बी, मैं होंगी, सो ग्लैड, बहुत प्रसन्न, ग्लैड यानी प्रसन्न होना, सो बहुत ज़्यादा, व्हेन कब, जब, व्हेन जब, टुडे इज़ ओवर, टुडे जब आज, इज़ ओवर समाप्त हो जाएगा, आज का दिन समाप्त होने पर मुझे बहुत खुशी होगी। पूरा हिंदी अर्थ है, अरे हाँ, उसने कहा, चलो थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं। केवल आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा, जब आज का दिन समाप्त होगा मैं बहुत प्रसन्न होंगी। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। द अदर बैड डेज, जो दूसरे बैड डेज, बुरे दिन हैं, कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, एज बैड एज दिस, जितना बुरा ये है इसके आधे भी खराब नहीं है। जो ब्लाइंड डे है, ब्लाइंड डे होता है, वो इतना ख़राब है, जो दूसरे दिन है लंगड़े दिन या बहरे दिन, वो इस दिन के बराबर आधे ख़राब भी नहीं है। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक पैर बांध कर, लेग यानी पैर, टाइड अप बांध कर, बांध के रखना, हैविंग ए लेग टाइड अप। एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, एक क्रच बैसाखी पर, हॉपिंग उछल उछल कर चलना, इज ऑलमोस्ट फन, मज़ेदार है, मजाक है, ऑलमोस्ट लगभग, करीब करीब। आई गैस, मेरा गैस यानी अनुमान करना, आई गैस मेरा ऐसा अनुमान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप, हैविंग एन आर्म टाइड अप, एक आर्म, आर्म यानी भुजा या बाह को, टाइड अप बांध देना या बंधी होना। इज ए बिट, भी थोड़ा, ए बिट मोर ट्रबलसम, ये भी कुछ ज़्यादा भयानक है, पीड़ादायक, ट्रबलसम यानी पीड़ादायक है, कुछ ज़्यादा पीड़ादायक है। ए बिट थोड़ा, मोर ज़्यादा। बिकॉज क्योंकि, यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज क्योंकि, यू कैन नॉट ईट, आप नहीं खा सकते, विदाउट हेल्प बिना मदद के, बिना किसी की सहायता के, एंड थिंग्स लाइक दैट और इसी तरह की चीज़ों के लिए। पूरा अर्थ है, दूसरे खराब दिन आज के खराब दिन के आधा भी नहीं हो सकते। एक पैर बांधकर और एक बैसाखी पर उछल उछल कर चलना लगभग मज़ेदार है, ऐसा मेरा अनुमान है। एक बाह बंधी होना भी थोड़ा अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि आप बिना किसी मदद के खा नहीं सकते और इसी तरह की और चीज़ें नहीं कर सकते जब आपका हाथ बंधा हुआ है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, या मैं ऐसा नहीं सोचती। आई विल माइंड, मुझे बुरा लगेगा। बीइंग होना, डीफ बहरा, फॉर ए डे, एक दिन के लिए बहरा होना मुझे बुरा लगेगा, ऐसा मैं नहीं सोचती। एट लीस्ट, नॉट मच, एट लीस्ट कम से कम, नॉट मच उतना अधिक नहीं, बट परंतु, बीइंग ब्लाइंड अंधा होना, बीइंग ब्लाइंड अंधा होना, इज सो फ्रैटनिंग बहुत भयानक है, भयावह है, फ्रैटनिंग यानी भयावह। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। माई हेड एच,
मेरा सर दर्द ऑल द टाइम, पूरे समय, जस्ट फ्रॉम वरिंग, चिंता की वजह से, चिंता करके या चिंतित रहता है, दैट कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग सकती है, कहीं चोट नहीं लग जाए। वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं। वेयर यानी कहाँ, वी नाउ हम अब, वेयर आर कहाँ हैं। पूरा अर्थ है मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचती कि एक दिन के लिए बहरा होना मुझे बुरा लगेगा, कम से कम उतना अधिक नहीं, परंतु अंधा बनना बहुत भयावह है। मेरा सिर हमेशा चिंता से दर्द करता रहता है कि मुझे चोट लग सकती है। हम अब कहाँ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड अर्थात खेल का मैदान, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवार्ड्स द हाउस, वी आर वॉकिंग हम चल रहे हैं, टुवार्ड्स तरफ, द हाउस मकान की तरफ। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम कुमारी बीम, इज वॉकिंग चल रही हैं, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, डाउन यानी नीचे, द गार्डन बगीचे में, विद ए टॉल गर्ल एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, वियरिंग यानी पहनना, गर्ल लड़की ने, वॉट इज़ लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, माई लिटिल फ्रेंड मेरी छोटी दोस्त ने, आस्क्ड पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, ए ब्लू नीला, कॉटन सूती का, स्कर्ट घाघरा, एंड और ए पिंक ब्लाउज एक गुलाबी ब्लाउज चोली, एक नीला सूती घाघरा और एक गुलाबी ब्लाउज या चोली। आई थिंक मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है, इट इज़ मिली यह मिली है। शी सेड उसने कहा। वॉट कलर इज़ हर हेयर, हर हेयर उसके बालों का, वॉट कलर क्या रंग है, कैसा रंग है, उसके बालों का कलर कैसा है। वेरी लाइट बहुत हल्का, आई सेड मैंने कहा। यस हाँ, दैट इज़ मिली ये मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है, मुख्य लड़की है, मॉनिटर वगैरह होते हैं, ये हेड गर्ल है, एक ये प्रधान लड़की है। पूरा हिंदी अर्थ है, खेल के मैदान में मैंने कहा, हम मकान की तरफ चल रहे हैं, कुमारी बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में ऊपर और नीचे चल रही है। लड़की ने क्या पहन रखा है, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। एक नीला सूती घाघरा और एक गुलाबी ब्लाउज। मैं सोचती हूँ यह मिली है, उसने कहा। उसके बालों का रंग कैसा है, कंफर्म करने के लिए कहा उसने कि मिली है, लेकिन उसके बालों के रंग से भी पता लग जाएगा कि ये कौन है। बहुत हल्का, मैंने कहा। हाँ यह मिली है, उससे कंफर्म हो गया। और मिली कौन है, एक हेड गर्ल है, प्रधान लड़की है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। देयर इज़ वहाँ है, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध आदमी, बुढ़ा आदमी, टाइंग अप रोजेस, रोजेस यानी गुलाब, टाइंग अप बांधना, गुलाब बांध रहा है। आई सेड मैंने कहा। वहाँ एक वृद्ध आदमी गुलाब बांध रहा है, मैंने कहा। तब उसने उसको पहचान के क्या कहा, यस दैट इज़ पीटर, यह पीटर है। ही इज़ गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वह हंड्रेड्स 100 सालों का, 100 वर्षों का है, उसकी उम्र 100 वर्ष की है। एंड और हियर यहाँ, कम्स ए गर्ल एक लड़की आ रही है, विथ करली रेड हेयर, उसके बाल कैसे हैं, करली घुंघराले, रेड हेयर लाल घुंघराले बाल वाली एक लड़की हियर कम्स आ रही है। शी इज़ ऑन क्रचेज,
क्रचेज यानी बैसाखियों पर, ऑन क्रचेज बैसाखियों पर है। शी इज़ ऑन क्रचेज, वह बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, दैट इज़ अनीता। शी सेड, यह अनीता है, उसने कहा। वो देखिए ब्लाइंड बनी हुई है, लेकिन वो उसको बता रहे हैं उसका पहचान, तो वो पहचान पा रही है कि ये अनीता है, ये माली है और ये हेड गर्ल है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एंड और, सो वी वॉकड ऑन, इस तरह, सो इस तरह, वी वॉकड ऑन, हम चलते रहे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड, मैंने खोज कर ली, पता लगा लिया, दैट कि आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील था, 10 गुना ज़्यादा विचार आ रहे थे। देन, तब, आई एवर थॉट आई कुड बी, उस समय से, आई कुड बी जब पहले जितना सोचता था, उस समय से आई एवर थॉट, उससे 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, इस समय विचार आ रहे थे 10 गुना। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ या मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, दैट कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, डिस्क्राइब वर्णन करना पड़े, बताना पड़े, पीपल लोगों से, यदि मुझे लोगों को बताना पड़े, एंड थिंग्स चीज़ें, टू समवन एल्स वस्तुओं को किसी और व्यक्ति को बताना पड़े, इट मेड यह बना देगा, देम उन्हें, मोर इंटरेस्टिंग टू मी अधिक दिलचस्प, इंटरेस्टिंग टू मी मेरे लिए। पूरा अर्थ है, और इस तरह हम चलते रहे। धीरे धीरे मैंने पता लगा लिया कि मैं अब 10 गुना ज़्यादा विचारशील था उस समय से कि मैंने कभी सोचा हो कि मैं कभी ऐसा हो सकता था। मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे लोगों को बताना पड़े और वस्तुओं को किसी और व्यक्ति को बताना पड़े, यह उन्हें मेरे लिए और अधिक दिलचस्प बना देगा। When, जब, आई फाइनली हैड टू लीव, लीव यानी छोड़ना या जाना, आई फाइनली अंत में, हैड टू लीव जब जाने लगा, छोड़ने लगा, आई टोल्ड मैंने कहा, मिस बीम कुमारी बीम को, दैट कि आई वॉज मैं था, वेरी सॉरी टू गो बहुत दुखी, टू गो जाते समय मुझे बहुत दुख हो रहा था। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देन तब, देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, देन तब, देयर वहाँ है, देयर इज़ वहाँ है, समथिंग कुछ तो, कुछ चीज़, इन माई सिस्टम मेरी सिस्टम में, मेरी प्रणाली में, आफ्टर ऑल आखिरकार। पूरा अर्थ है, जब अंत में मैं जाने लगा, मैंने कुमारी बीम से कहा कि जाते समय मुझे दुख हो रहा है। उसने जवाब दिया, आखिरकार तब तो मेरी प्रणाली में कुछ तो है। कुमारी बीम को अच्छा लगा उसकी बातें सुनकर। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।